पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएँ 9 से 10, 13 से 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केस निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सैकड़ों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्धों के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषाभाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य दीप आनंद मनाएं। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। पृथ्वी के अग्निपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएँ 28 से 36। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल हो गए और जगमगाने लगे। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँग रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ भी नहीं बोले। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।